कोई प्रमाण है कि राजद और माले ने ही क्रॉस वोट किया है? चुनाव संपन्न हुए, परिणाम की घोषणा हुई और तुरंत के राजू का ये बयान कैसे आ गया? क्या उन्होंने देखा था? के राजू यहाँ से झोला भरकर जाते हैं। सुरेश पासवान भी बता रहे हैं कि के राजू बिकाऊ हैं और कांग्रेस के ही विधायक इधर उधर गए हैं। अगर राजद के विधायकों पर सवाल खड़ा हो रहा है तो भोला यादव को भेजा गया था, वो महासचिव हैं, लालू यादव के मजबूत सिपाही माने जाते हैं, कि वो गलत नहीं कर सकते। भोला जी के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन एक एक लोगों को पता है भाई कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली की बात आप करते हैं। एकजुटता तो चुनाव में दिखती नहीं ना बिहार चुनाव में दिखी, ना असम चुनाव में दिखी, ना बंगाल चुनाव में दिखी, ना राज्यसभा चुनाव में दिखी। तो फिर ये तो सिर्फ बातें हैं। आखिरी सवाल कि क्या इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजद और माले ने अगर क्रॉस वोटिंग किया है तो उन पर कोई कार्रवाई हो? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को करारी हार मिली है। इस हार के बाद एक सवाल गूंजने लगा है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग किया है। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने जवाब दिया है और कहा है कि राजद और माले ने धोखा दिया है। और इस जवाब के बाद झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है, क्योंकि राजद और माले ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के राजू को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है, कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, चुनाव परिणाम के बाद से ये सवाल गूंजने लगा है कि किसने क्रॉस वोटिंग की। जिस हिसाब से के राजू जी बयान दिए कि राजद और माले ने क्रॉस वोटिंग किया है, दोनों ने अपनी ओर से सफाई दे दी है और के राजू और कांग्रेस को ही कहा है कि अपने गिरिबान में झांक कर देखिए। देखिए, अब ये बातें जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये बातें जा चुकी है और हमें लगता है कि अब कहने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लोगों के दिलो दिमाग में, जहन में बात बैठ चुकी है कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, किसने किसको दिया। देखिए, केवल यही का सवाल नहीं है। देश में दो धाराएं हैं आज की तारीख में। एक धारा है जो देश की धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करता है। ऐसे लोग हैं जो देश के संविधान पर अटूट विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व पूरे देश में कांग्रेस कर रही है और उस गठबंधन का नाम यूपीए गठबंधन है। दूसरी धारा ये है जो संविधान को ताक पर रख के काम करना चाहता है, धर्मनिरपेक्षता को तार तार करना चाहता है और अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति में उल्लू सीधा करने के लिए, काम निकालने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी, उनको भी शर्मसार करना चाहता है और जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल इतना ही है कि हम सारे लोग जो चाहते थे कि झारखंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहे, हम सबों ने इसलिए दो उम्मीदवार सामने लाया था। दुर्भाग्य रहा कि एक उम्मीदवार उसमें से डिफीट हो गया, वो हार खा गए। इसलिए कुछ सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल अब जनता के बीच जा चुकी है। अब उस पर बहुत चर्चा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि यह केवल चर्चा का विषय अब नहीं है, यह चिंता का विषय है और हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि भाई इस प्रकार की चीज़ें अगर होती रहेगी तब तो केवल यह बदनामी किसी पार्टी का केवल नहीं है, पूरे प्रदेश की बदनामी है। जिसने भी किया, पूरे प्रदेश के माथे में काला धब्बा दे डाला। लेकिन आप देश से इसकी तुलना कर रहे हैं। राजद ने आज बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया है कि बिहार के राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया था। नहीं, बिल्कुल केवल हमें लगता है कि अधूरी बात कह रहे हैं। हरियाणा में भी किया कांग्रेस के विधायकों ने, बिहार में भी किया। पार्टी ने तत्क्षण एक्शन लिया, उन पर कार्रवाई की कि हम जिस विचार से चलने वाले लोग हैं तुम्हें उस विचार में चलना होगा। हमने अगर कह दिया कि हम आरजेडी को समर्थन करेंगे इसलिए क्योंकि वो हमारी धर्मनिरपेक्षता पर चलने वाले लोग हैं, हम सब एक साथ चलने वाले लोग हैं, तो वहाँ बिहार में भी एक्शन हुआ, हरियाणा में भी एक्शन हुआ। इसीलिए यह जब बातें आई है तो इस बात को बहुत ज़्यादा
तवज्जो न दे करके ये बात करनी चाहिए कि जिसने किया उन पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए। और के राजू साहब तो एक ऐसे इंसान हैं जो कि बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से देश की सेवा उन्होंने की है। नहीं सर। और एक ईमानदार केवल अफसर ही नहीं रहे, एक ईमानदार व्यक्ति है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ कांग्रेस के बीच भी उठाते रहते हैं। और हमें लगता है कि वो खुद एजेंट थे, तो उन्होंने जो देखा कि भाई कांग्रेस के 16 लोगों ने वोट दिया तो मेरे 20 वोट ही क्यों आए, हमें आना था 27 वोट, 26 वोट, वो क्यों नहीं आए। तो इसलिए उनको लगा कि भाई जो सामने बातें आई उन्होंने कहा, बस इतनी ही है। कोई प्रमाण है कि राजद और माले ने ही क्रॉस वोट किया है? चुनाव संपन्न हुए, परिणाम की घोषणा हुई और तुरंत के राजू का ये बयान कैसे आ गया? क्या उन्होंने देखा था? देखते तो वोट रिजेक्ट हो जाता। नहीं, वो इलेक्शन एजेंट थे, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे, तो अगर 16 वोट कांग्रेस ने दिया तो उनकी जो जहन में बातें थी, जो उन्होंने देखा इतने स्पष्ट से, इसीलिए कांग्रेस के प्रभारी रहते हुए एजेंट बने। पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, इसलिए हुआ कि भाई ताकि लोग उन पर कोई प्रश्न ना उठाए। ये सारी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि अब इसे बहुत चर्चा ना करके बस जिन लोगों के दिलो दिमाग में है ये बातें कि भाई हमने गलत किया है, और ये बात सबको पता है कि गलत किसने किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मानेगा राजद आज न कल, देर है अंधेर नहीं, सारी बातें हो जाएगी। हमें लगता है कि केवल इसको हम प्रश्न और उत्तर बना के ना रखें। आप सबसे भी आग्रह होगा कि भाई एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए झारखंड की बदनामी आगे ना हो, नहीं तो फिर से थैली सा आएगा, फिर जीत के चला जाएगा। हम उसके विरोधी है कि भाई थैली शाह की जीत ना हो, किसी तीसरे की जीत होती हमें इतना दर्द ना होता। ताल ठोक के थैली सा आया। एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने गलती की कि अपने वर्कर को, अपने किसी नेता को ना दे करके एक थैली शाह को लाया, उसने गोटी बिछाई, उसने चादर बिछाया, हम लोगों को लगा कि उनकी चादर हम समेट देंगे। कांग्रेस ने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन हम विफल रहे। बस आज की तारीख में इतना ही कह सकते हैं। लेकिन राजद के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, अखबारों में आज उनका बयान छपा है कि के राजू यहाँ से झोला भरकर जाते हैं। सुरेश पासवान भी बता रहे हैं कि के राजू बिकाऊ हैं और कांग्रेस के ही विधायक इधर उधर गए हैं। माले ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि के राजू पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए। उन्हीं के संरक्षण में कांग्रेस के विधायक इधर उधर गए हैं। बाकायदा एक इतिहास जारी किया गया है कि कांग्रेस के विधायक कब कब बिके, कब कब पैसा लिए। ने सारी बातें हमने तो कहा भाई कि कोई भी टूट सकता है, लेकिन पार्टी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने एक्शन लिया और दूसरी पार्टियों को भी एक्शन लेना चाहिए। और के राजू अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं, काम करने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। जो अंदर है सो बाहर है। जो बातें हुई उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे अब इस पर देखिए होता क्या है। तो सर, भोला यादव के लिए भी तो यही कहा जाता है। अगर राजद के विधायकों पर सवाल खड़ा हो रहा है तो भोला यादव को भेजा गया था, और महासचिव हैं, लालू यादव के मजबूत सिपाही माने जाते हैं कि वो गलत नहीं कर सकते। आज उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा हमारी लड़ाई रही है और हमारे विधायक क्रॉस वोट नहीं किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। भोला जी के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन एक एक लोगों को पता है भाई कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली की बात आप करते हैं। दोनों में अंतर है, आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। अच्छे आदमी है भोला बाबू, भोला बाबू पर कोई प्रश्न नहीं, नहीं। वो भी राष्ट्रीय आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। न आए होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो सच है वो दुनिया को पता है किसने क्या किया। अब हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करते हुए जरूर कहेंगे कि एक बार चिंतन करें, और जो जिस ताकत से हम लड़ने जा रहे हैं उस ताकत के विरुद्ध हम सबको एक मुश्त होकर के खड़ा होना चाहिए, ताकि उस ताकत को हम डिफीट कर सकें। चुनाव परिणाम के बाद आपके नेता, आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गए थे, क्या इस संबंध में बातचीत हुई तो क्या हुई? देखिए, बातचीत हुई तो क्या हुई, बातचीत तो हम लोग बधाई देने गए थे। उन्होंने जो प्रयास किया उसकी सराहना करने गए थे कि आपने अच्छा प्रयास किया, हम सब विफल रहे, बस इतना ही था और कुछ नहीं। आगे पार्टी क्या निर्णय लेती है वो तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा, हम उस स्तर के है नहीं
जो आपको बता पाए। हाँ, हम अपनी बात शीर्ष नेता पूछेंगे, जो यहाँ घटना घटी है उस घटना को उनके सामने रखेंगे। हमें लगता है कि उस पर, क्योंकि पार्टी को भी केवल एक चुनाव देखना नहीं है कि नहीं हम राज्यसभा चुनाव में विफल हो गए तो हम किसी से दो दो हाथ कर लेंगे। अभी लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है और देश के परिप्रेक्ष्य में यह गठबंधन बना है, झारखंड को पूरे देखते हुए यह गठबंधन बना है। तो सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद, असेसमेंट के बाद हमें लगता है शीर्ष नेता जो बेहतर होगा वो निर्णय लेंगे। अभी सर मैं देख रहा था कांग्रेस का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है और एक तरीके से के राजू के बयान को ही खंडन किया गया है और कहा गया है कि हम लोग बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रॉस वोटिंग हुई। नहीं, हमने आपको पहले ही कहा कि भाई हम सब केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक राज्यसभा सीट के लिए गठबंधन नहीं है। गठबंधन झारखंड के साथ साथ पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बना है, एक ऐसी ताकत से लड़ने के लिए जो संविधान को तार तार करना चाहता है, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करना चाहता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिन्हें विश्वास नहीं है। हम ऐसी ताकत से लड़ने आए हैं और उसमें से उन्हें थैली शाह जैसे लोगों का साथ मिल रहा है। तो हमें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से विचार करते हुए कोई ठोस निर्णय लेगा। केवल एक राज्यसभा चुनाव से कोई निर्णय नहीं होता है। सर ये एकजुटता तो चुनाव में दिखती नहीं ना बिहार चुनाव में दिखी, ना असम चुनाव में दिखी, ना बंगाल चुनाव में दिखी, ना राज्यसभा चुनाव में दिखी। तो फिर ये तो सिर्फ बातें हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। कुछ चुनाव होता है जो कि कुछ नेताओं के अपने अपने स्वार्थ टकराते, जहां आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसको विस्तार से अगर देखेंगे तो ये चीज़ें हैं। सब लोग एक साथ बैठते हैं और देश के उस मजबूत ताकत के विरुद्ध में लड़ने के लिए सब साथ खड़े होते हैं। बस आखिरी सवाल कि क्या इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजद और माले ने अगर क्रॉस वोटिंग किया तो उन पर कोई कार्रवाई हो? देखिए, ये केवल मेरा निर्णय नहीं हो सकता। हमने कहा कि ये सारा निर्णय शीर्ष नेता पर ही हम सब छोड़ना होगा, शीर्ष नेताओं पर ही। और हम सब बैठ के मूल्यांकन करने के बाद इस पर कोई चीज़ें हो सकती है। केवल प्रदीप यादव की ये बस की बात नहीं है कि नहीं यह सरकार नहीं चलेगी तो आरजेडी को बाहर करो, तो कम्युनिस्ट को बाहर करो, तो कांग्रेस को बाहर करो। ये केवल मेरा निर्णय नहीं हो सकता। जब विचार होगा तो इन सारे बिंदुओं पर होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, फिसलन आखिर किन कारणों से था, क्या इसके कारण थे। सारी चीज़ों की समीक्षा के बाद ही कोई ठोस पहल होता है। और हमें नहीं लगता कि सरकार की सेहत पर आज की तारीख में कोई मुश्किलात है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in